बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। आप लोगों के बीच मैं फिर से एक न्यू वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि यह कक्षा 8वीं का है, जो कि पहले से पिछले वाले वीडियो में आप लोग को क्लास 8वीं का पहला चैप्टर का सोल्यूशन बता, यानी सब सवाल का सोल्यूशन बताए थे। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज जो है हम लेकर के आए हैं प्रश्नावली 2 यानी अभ्यास 2 यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम लोग जानेंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला है, कह रहा है प्रश्नावली 2.1 है, कह रहा है इनमें से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। आपको बोल रहा है समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर को जांच कीजिए, क्या आप जो बनाए हैं सही है। 3x बराबर 2x प्लस 18 यानी 3x बराबर 2x प्लस 18, इसको हमको बोल रहा है समीकरण को हल। बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल है, बहुत आसान है इसको सोल्व करने के लिए। ये दोनों एक जाति हो गई, ये दोनों एक जाति है, ठीक है। इसको हम एक जगह कर लेते हैं, तो 3x माइनस 2x बराबर 18। आप लोग को मन में आएगा जो सर ये माइनस कहाँ से आया, बराबर की इस साइड लाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ माइनस है तो इस साइड आएगा तो प्लस, अगर यहाँ नहीं कुछ है तो प्लस है, तो बराबर की इस साइड लाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब 3x में से 2x को घटाना है तो यह कितना हो जाएगा आप लोग को x, यानी एक x नहीं लिखते हैं, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 18। यही हुआ आंसर, ठीक है। उसके बाद अब 2 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, सो चलिए t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। इसको बोल रहा है t का मान ज्ञात करें। t का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो इसको कैसे हल करेंगे, तीर का निशान देने के लिए नहीं बोलना। अब ये बताइए दोनों एक जाति हो गया, क्यों हुआ, इनमें से जो है यह आपको ये दोनों एक जाति हो गया और ये दोनों एक जाति हो गया। ये दोनों को एक जगह कर देना है, ये दोनों को एक जगह करेंगे। अब इस पर ध्यान रखना है, जो यहाँ जो है यहाँ चिन्ह क्या है, यानी 3t के पीछे में जो है कौन चीज़ है, कुछ नहीं है, तो यहाँ प्लस है। बराबर की इस साइड लाएंगे तो यह माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लाते हैं 5t, इस साइड आएगा तो माइनस 3t बराबर जो होगा माइनस 5। यहाँ क्या है माइनस 3 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3, ठीक है। अब क्या करना है, 5t में से 3t को घटा लेना है, कितना हो जाएगा 2t बराबर, यहाँ माइनस 5 में से प्लस 3 को घटाना है, कितना हो जाएगा माइनस 2, ठीक है। अब यह 2 कैंसिल हो गया तो t बराबर कितना हो गया माइनस 1। यही हुआ आंसर, ठीक है। तो यह 2 नंबर तक हो गया है। 3 नंबर सवाल देखते हैं, क्या 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। इसको हल करने के लिए वही जो है, ये दोनों एक जाति है, इसको एक जगह करेंगे, ये दोनों एक जाति है तो एक जगह करेंगे, ठीक है। तो इनमें से हम क्या करते हैं 5x और इस साइड यहाँ प्लस 3 है, इस साइड करेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा और बराबर देंगे, यहाँ कुछ यानी प्लस 5 है तो यानी प्लस नहीं लिखा हुआ, प्लस को हम लोग नहीं लिखते हैं, और यहाँ प्लस 9 है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 9। इसको घटाएंगे तो यानी आपको 5 में से 3 चला गया, कितना बचा 2x बराबर कितना हो गया माइनस 4। 5 में से माइनस 9 को घटाना है, कैसे माइनस 4 बचा आप लोग समझिए गौर से। यानी 5 रुपया जो है धन है और माइनस 9 रुपया क्या है कर्जा है, यानी कर्जा है, तो इसको यानी कर्जा ज़्यादा है धन कम है तो कर्जा बचेगा, कितना बच जाएगा तो 4 रुपया हो जाएगा। इसको हम काटा देते हैं, तो कितना मरतबे कटा 2 मरतबे, तो x बराबर कितना हो गया आपको माइनस 2। यही हुआ आंसर। देखिए कितना आसान है, कितना जैसे इसको बनाए थे वैसे इसको भी बना, सिर्फ क्या किया यहाँ x था, इसमें क्या किया z पेश कर दिया, z लिख दिया। तो कोई बात इसमें डरना नहीं है, इसको दिमाग लगा करके बनाना है और यह वीडियो को छोड़ करके मत भागना, या अन्यथा समझ में नहीं आएगा। अंत तक जरूर देखिएगा, अंत तक बने रहिए और स्किप मत कीजिएगा, एकदम पूरा बढ़िया से देखिए, समझिए, जरूर समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या किए, देखिए यह 4 z वाला लिखे, यहाँ प्लस 2 z है, तो इसको हम बराबर की इस साइड लाएँ तो यहाँ क्या हो गया माइनस 2 z हो गया, और 6 यहीं पर है, इसको प्लस 3 है, इस साइड लाइन तो माइनस हो गया, माइनस 3 हो गया, 6 माइनस 3। अब इनमें से घटा देना है तो 2 z हो गया, यह कितना हो जाएगा 3, तो z बराबर कितना हो गया, z बराबर 3/2। यही हुआ आंसर, ठीक है। देखिए कितना सिंपल है, तो यहाँ तक समझ में आ गया है। 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x, ठीक है। इसको हल करते हैं, ये दोनों एक जाति हो गया, इसको दोनों को एक जगह करेंगे, ये दोनों को एक जगह करेंगे। उसके बाद जो हल करेंगे तो इसको माइनस प्लस पे ध्यान रख करके काम करना है। तो 2x यहाँ क्या है माइनस x है, इस साइड आएगा तो प्लस x हो जाएगा, और 14 यहीं रहेगा, और यह जो है माइनस 1 है तो यह क्या हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। अब क्या करना है, ये दोनों जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 3x बराबर कितना हो गया 15, ठीक है। यह यहाँ कटा देंगे, 5 मरतबा कटेगा, x बराबर कितना हो गया 5। यही हुआ आंसर। कितना आसान है, कितना आसान सवाल है, देखिए, ठीक है। अब क्या है 6 नंबर सवाल में, क्या इनमें से आप लोग को डर हो जाएगा तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, यह कोष्ठ को खोलना है। कोष्ठ को जब खोलेंगे तो ये 3 से दोनों में गुना करवा देंगे, गुना करवा करके उसके बाद एक जाति कर देंगे, बस हो गया, x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे इसको हल करते हैं देखते हैं। आप लोग बीच में से मत भागिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा ताकि यह समझ में आएगा। चलिए, तो यह 3x हो गया, यह कितना हो गया 3 प्लस 7, ठीक है।
अब ये देखिए यहाँ ये दोनों एक जाति का हो गया, ये तीनों एक जाति का हो गया। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 8x + 4 बराबर 3x, इनको करेंगे, यानी 3 रुपया कर्जा है और 7 रुपया है, तो आपको क्या बचेगा, धन ज़्यादा है कर्जा कम है, तो क्या यहाँ बच जाएगा, तो आपको यहाँ बचेगा धन बचेगा, कितना धन बचेगा, 4 बच जाएगा धन। अब चलिए अब इनको एक जगह कर लेते हैं, एक्स वाले को, तो एक्स वाले को एक जगह कर लिए, तो यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, और यहाँ 4 और माइनस क्या हो जाएगा 4। आप लोग बताइए यह कितना होगा, 8 में से यानी 3 चला गया तो 5 बचेगा, 5x, यह 0 हो गया, क्या हुआ, यह 0, तो मतलब हुआ x बराबर क्या हो जाएगा 0/5। कहने का अर्थ हुआ x बराबर कितना हो गया 0, आंसर हुआ। ठीक है, कहाँ तक सवाल करवाए तो 6 नंबर तक हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 आप लोग को हो जाएगा। अब जो है यह है 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, आप लोग 4/5 × x + 10। ठीक है, अब इनमें से क्या करना है आप लोगों को, यह जो है कोष्ट को खोलना है, जैसे कि यह 6 नंबर में कोष्ट को खोले थे वैसे भी इसको खोलना है। तो खोलिए कोष्ट को, क्या गुना करवाइए, यानी 4/5x हो गया, यह कितना हुआ 4/5 गुना में 10 हो गया, यह 5 दूना 10 कट जाएगा, तो यहाँ कितना हो गया आपको, यहाँ x बराबर 4/5x प्लस कितना हो गया 8, 4 दूना 8। ठीक है, अब ये दोनों एक जाति का हो गया, तो एक जगह कर लेते हैं, इस साइड लाएंगे x के इस साइड बराबर की इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 4/5x बराबर 8। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ बटा में 1 देना है और इनका भिन्न का घटाव कर लेना है, घटाव करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो 5x - 4x हो गया। ठीक है, बराबर 8 हुआ। उसके बाद आप लोग को इसको क्या करना है, घटा लेना है, घटाएंगे कितना हो जाएगा x/5 हो जाएगा बराबर 8। ठीक है, अब बटा में 1 दे करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना कोनी गुना कर लेंगे, x बराबर कितना हो गया 8×5 = 40 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो। ठीक है, तो यह आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो हम फिर से बता रहे हैं, इनको इससे x से गुना करवाएंगे कितना हुआ 4/5x हो गया, उसके बाद फिर इससे 10 से गुना करवाएंगे तो 4/5 गुना 10 हो गया, काट दिए 2 मरतबा कटा 8, ये दोनों एक जाति का हो गया, यहाँ प्लस है तो इस साइड बराबर की साइड मंगाए तो यह क्या हो गया माइनस हो गया, और ये दोनों का लघुत्तम लिए तो 5 हुआ, तो लघुत्तम लेकर के 5 हुआ तो 5 मरतबे कटा, ऊपर का गुना करा दिए, x में 5 से गुना करवाए तो 5x हो गया माइनस 4x हुआ, घटा दिए x हुआ x/5 बराबर 4, यानी 8/1 क्या किया, इसको गुना करवा दिए, तो गुना करवाए तो क्या हुआ 8×5 = 40, यही हुआ आंसर। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। तो फिर चलते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल में क्या कह रहा है, आप लोग को कन्फ्यूज होगा तो सर इसको कैसे बनाएं, तो देखिए कोई भारी टेंशन लेने का नहीं है, एकदम गौर से समझिए, फिर वही एक जाति कर देना है, बस हो गया और कुछ नहीं है, और माइनस प्लस पे ध्यान देते हुए काम करना है, काम जैसे करेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए किए, यहाँ प्लस था माइनस कर दिए, यहाँ 3 इस साइड है तो माइनस हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों का लघुत्तम लेना है, लघुत्तम लेंगे तो जो ज़्यादा रहता है यानी जो कटेगा ज़्यादा रहेगा वही एलसीएम होगा, 15 हो जाएगा एलसीएम, तो 5 मरतबा कटेगा तो 5 दूना 10x, यह 1 मरतबा कटेगा तो कितना हो जाएगा आप लोग को, तो 7x। ठीक है, घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, बटा में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, घटा दिए कितना हो गया 3x/15। ठीक है, बराबर 2 बटा में 1, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, गुना करना है तो 15 गुना 2 तो कितना हो गया 3x बराबर कितना हो गया 30, यहाँ काट दिए 10 मरतबा कट गया, x बराबर कितना हुआ 10, आंसर हो गया। यही था 8 नंबर का सवाल। अगर सवाल समझ में नहीं आया तो फिर से हम बता रहे हैं इसको, देखिए यह जो है 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 3। ठीक है, इसको हम ये दोनों को एक जाति कर लिए, यहाँ पर एक जाति करके बना दिए हैं। ठीक है, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हुआ, उसके बाद दोनों का एलसीएम लिए तो 15 हुआ, और यह जो है भाग दिया तो 5 मरतबा कटा, ऊपर का 2x में 5 से गुना करा दिए 10 हुआ, यहाँ 1 मरतबा कटा तो ऊपर का 1 से गुना करवाएं तो 7x हुआ। ठीक है, यहाँ 3 में से 1 चला गया तो 2 बचा, यह जो है 10 में से 7 गया तो 3 बच गया, बट 15 है ये है तो, और यहाँ क्या किया कोना कोनी गुना कर दिए तो कितना आंसर निकल गया 10, आंसर आप लोगों को निकल गया है। ठीक है, तो इसके बाद 9 नंबर सवाल, 2 सवाल और है, अब है 9 नंबर सवाल। हाँ, तो 9 नंबर सवाल में देखते हैं क्या है, एक जाति करके बनाते हैं। ठीक है, 2y यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यह है 26/3 हुआ, और यह क्या हो जाएगा 5/3 है। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे, दोनों प्लस में है जुट जाएगा तो 3y हो गया, ये दोनों का क्या करना है लघुत्तम लेना 3 होगा, 26 - 5 कर देना है, कितना हो जाएगा आपको 3y बराबर 21/3 हो जाएगा। ठीक है, काट देंगे तो 7 मरतबा कटेगा, तो यह 3y बराबर कितना हो गया 7, तो y बराबर कितना हो गया 7/3, यही हुआ आंसर। ठीक है, बोलिए गणित महाराज की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, माँ सरस्वती महारानी की जय। तो सवाल अगर बन रहा है तो आप लोग भगवान का नाम लीजिए, गणित का नाम लीजिए। चलिए इसमें देखिए समझ में नहीं आया है तो फिर से हम समझा रहे हैं, आप लोग समझिए सवाल को।
ये सवाल कह रहा है 2y 9 नंबर का है 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। ठीक है, ये दोनों को एक जगह करवा दिए, 2y प्लस y, यहाँ माइनस था इसलिए प्लस हो गया, ये कराए तुम प्लस 3y हो गया, ये दोनों का भिन्न का घटाओ, यहाँ प्लस था इसे कराए तो माइनस हो गया, ये दोनों का भिन्न का घटाओ कर लिए, तो कितना मरतबा कटा, एक मरतबा 26 से गुना करवा दिए एक को, और यह कटा एक मरतबा 5 में 1 से गुना करवा दिए, तो वही संख्या हुआ। घटाएं कितना हो गया 21/3 था, यह कट रहा था काट दिए तो 7 हुआ, तो y बराबर कितना हो गया 7/3। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब अंतिम लास्ट सवाल है, तो लास्ट सवाल अगर है तो इसको देख लीजिए। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, 10 नंबर सवाल है, 3m बराबर 5m माइनस 8/5। ठीक है, तो ये दोनों को एक जगह कर लेते हैं, ये दोनों एक जाती है तो एक जगह कर लेते हैं, 3m माइनस 5m, ठीक है, बराबर माइनस 8/5। कोई तकलीफ यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, तो घटा कर कितना हो गया माइनस 2m बच गया, तो यहाँ माइनस 8/5। अब विद्यार्थी यही कन्फ्यूज करता है, देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस उड़ा दिया कैंसिल हो गया, m बराबर क्या हो गया 8/5 गुना 1/2 हो जाएगा, यहीं पर गलत कर देता है, इसको गुना कर देता है गलत हो जाता है, यह कितना हो जाएगा 4, m बराबर कितना हुआ 4/5। ठीक है, m बराबर कितना हो जाएगा 4/5। ठीक है, फिर आएंगे आप अगला वीडियो लेकर के प्रश्नावली 2.2 का पूरा सोल्यूशन लेकर के आएंगे। अगर इस वीडियो को आप लोग प्यार देंगे तो दूसरा अवश्य बहुत जल्द लेकर के आऊँगा। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत।